नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एम प्लानर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आज बात होगी इंग्लिश पेडागोजी की। धुआंधार क्लास चलेगी। इससे आप 75% क्वेश्चन, 100 में से 75 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे इंग्लिश पेडागोजी की, अगर आपने ये ट्रिकी वीडियो देख ली तो। एक ट्रिक से काम होगा आपका आसान, देख लो आप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। चलो, अब देखो इंग्लिश टैग वर्ड की बात होती है। पॉजिटिव वर्ड क्या होता है? देखो, सबसे पहला जो वर्ड है वो डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, ओपन एंडेड और क्रिएटिव थिंकिंग, तीनों एक बात है, तीनों पॉजिटिव है। कैसे है सर? देखते हैं अब। देखो, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहाँ पे बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता हो। सोचो, मैंने आपसे एक सवाल किया, अगर आपके पंख लगे होते तो आप क्या करते? आप बोलते क्या कि मैं आसमान में उड़ जाता। किसी दूसरे ने कहा कि मैं उड़ के जो है पहाड़ पे चला जाता और वहाँ पे आराम से नज़ारा देखता। तीसरे ने कहा मैं उड़ के अपना पड़ोस वाले जो है चाचा के यहाँ चला जाता, या फिर कोई बोलेगा मामा घर चला जाता, कोई बोलता यहाँ घूम के आ जाता। अलग अलग क्वेश्चन, एक सवाल के बहुत सारे जवाब हो, उसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। और आपको अपने बच्चों में, जो क्लासरूम में आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग पे जोर डालना है, क्रिएटिव थिंकिंग पे जोर डालना है। इसी से वो बच्चा आगे बढ़ पाएगा। अगली बात होगी रेमेडियल क्लासेस की। अब रेमेडियल क्लासेस क्या है दोस्तों? रेमेडियल क्लासेस है जो क्लासेस आप देते हो बच्चों को स्कूल के बाहर या क्लासरूम के बाहर। सपोज कर लो रमेश नाम का एक बच्चा है जो बहुत कमज़ोर है पढ़ाई में, उसे एलसीएम एचसीएफ नहीं समझ पा रहा है वो ब्लैक बोर्ड से। आप उसे क्या करोगे, लंच में अकेले में उसे बुला लोगे बाद में और उसे नोटबुक पे समझा दोगे। ये हुआ रेमेडियल क्लासेस। ट्यूशन नहीं है ये, ट्यूशन को नहीं, इसे ट्यूशन से नहीं जोड़ देना है। ट्यूशन नेगेटिव वर्ड है, ये रेमेडियल क्लासेस आपका पॉजिटिव वर्ड है। बात करेंगे अब तीसरे वर्ड की, यानी कि फीडबैक की। फीडबैक क्या होता है? सपोज कर लो आप लोग अभी 8-9 में हो और आप याद करो आपके सर, मैथ वाले सर या फिर कोई भी टीचर इंग्लिश सोशल साइंस के, वो हमेशा पूछा करते थे समझे जी, समझ में आ गया बात, ऐसा बोलते थे ना। तो ये कहने का क्या मतलब है? ये कहने का मतलब है आपसे वो फीडबैक ले रहे हैं, जो सर ने पढ़ाया वो आपने समझा या नहीं। तो ये तो बात थी दोस्तों किसकी? फीडबैक की। तो फीडबैक क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है, इसे आप पॉजिटिव वर्ड में रखोगे। अब इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड का हिंदी होता है दोस्तों समन्वय, यानी कि आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन करके उसे समझा पाओगे। इंटीग्रेट मतलब एक दूसरे को जोड़ना, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को क्या करना, कलेक्ट कर देना, वो समन्वित होकर चीज़ों को सीख पाए। ये भी आपका पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव वर्ड हैं, जहां भी आपको ऑप्शन में मिले इसके साथ जाना है आपको। अब देखो क्या है अगला, कनेक्टिंग विथ प्रीवियस नॉलेज। सपोज कर लो रमेश को मैंने कल सिखाया 1/2 + 1/3, इसे ऐड करने के लिए मैंने आज वो सिखा रहा हूँ मैं, और मैंने पिछले क्लास में उसे क्या सिखा दिया, 2 और 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ एक ही टेबल से 2 बार आनी चाहिए, नहीं आ रहा है, आप इसे उसने आपको सिखा देना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा। तो आपने इसे पिछले दिन सिखाया है 6, अब वो आज 1/2 + 1/3 को कैसे ऐड करेगा? वो आप जैसे ही बताओगे कि ये दोनों का एलसीएम लेना है, बच्चा सारे प्रीवियस नॉलेज को क्या करेगा, नए नॉलेज से कनेक्ट कर लेगा। यही काम आपको करना है, इसी को बोलते हैं कनेक्टिंग विथ प्रीवियस नॉलेज। अब देखो इंगेजिंग इन मीनिंगफुल टास्क का क्या मतलब हुआ दोस्तों? इंगेजिंग इन मीनिंगफुल टास्क का मतलब हुआ कि उसे आप इंगेज कर दो जिससे वो कुछ सीख पाए। सपोज कर लो कि आपने उसे बोल दिया कि चलो सब लोग बच्चे आज आंगन में जाएंगे और सबको बोलोगे कि आप नोटबुक ले लो और पेन ले लो और आसपास देख के बताओ कि हमारे पर्यावरण में आपने क्या क्या देखा, और उसे पेड़ में, यानी कि पेड़ पौधे में अलग कैटेगराइज कर दो, जानवरों में अलग डिवाइड कर दो। तो देखना इससे बच्चे क्या करेंगे, सीख पाएंगे। अब देखो अगला क्या है, अगला है ब्रेन स्टॉर्मिंग। यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या मतलब होता है? स्टॉर्मिंग का मतलब होता है तूफान, और ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जब दिमाग में आ जाए उथल पुथल, तूफान आ जाए, तो उसे बोलेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ये क्या क्या हुआ, देखो ब्रेन में कैसे तूफान आएगा? ब्रेन में तूफान आएगा जब वो दिमाग हो जाएगा एक्टिव। क्लासरूम में आपने पूछ दिया कि चलो भाई सुनीता तुम बता दो कि ये सुनीता है, और उसे आपने बता दिया कि 2 को आप कैसे कैसे लिख पाओगे। अब सुनीता सोच रही है और उसके दिमाग में क्या आ रहा है, तूफान आ रहा है। वो बताएगी सर 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 0, 1 + 1। और सुनीता की दिमाग ज़्यादा तेज चली तो वो ये भी बता सकती है कि 4 - 2 भी 2 ही होता है। तो ये तो दोस्तों थी ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात। अब मोबिलिटी की बात बताता हूँ मैं आपको। देखो, मॉब का मतलब होता है भीड़,
मॉब का क्या मतलब होता है? भीड़। और मोबालिटी मतलब हुआ भीड़ से सीखना। अगर आप अपने आसपास में बहुत सारे लोगों को एक ही काम करते देखोगे तो आप उससे क्या करोगे? वो नॉलेज को एक्वायर कर लोगे, अपने अंदर फिट कर लोगे। दूसरी बात, देखना, बच्चे आसपास के दूसरे को देख के नकल करके सीखते हैं, तो ये मोबाइलिटी से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। इसे सोशलाइजेशन भी बोल सकते हो आप, सारा पॉजिटिव वर्ड है। अब देखो एक्टिविटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन और ऑन एक्सपीरियंस क्या है? ये सारे जो वर्ड हैं दोस्तों बिल्कुल एक ही चीज़ है। ऑन एक्सपीरियंस, बच्चा खुद से करके सीखे। अगर आप बोल दो बच्चों को कि कल बच्चों आप लोगों को नोटबुक में लिख के लाना है आसपास के जो आपके पेड़ पौधे हैं घर के आसपास, कौन फल देता है और कौन फल नहीं देता है, तो देखना बच्चे क्या कर पाएंगे? डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि नीम का पेड़ में फल तो होता है लेकिन हम लोग उसे नहीं खाते हैं, उससे हम लोग बनाते हैं औषधि, उससे हम लोग बनाते हैं तेल जो हमारे काम में आता है, हेल्थ संबंधी काम में आता है। और अब जो फ्रूट वाले हैं वो देखेगा आम, लीची, केला, ये सब क्या है? फल हैं जिसे हम लोग खाते हैं। तो बच्चा यहाँ खुद के एक्सपीरियंस से सीख जाएगा। अब चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे टीचिंग स्किल से लग रहा है कि बेनिफिट आप ले सकते हो तो जाइए द एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको, जहां पे मैंने टॉप 50 ईडीएम की वीडियो, पर्यावरण अध्ययन की वीडियो, अलग अलग बहुत सारे जेटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रखे हैं। आपको लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे टीचिंग स्किल को पसंद करते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात होगी, देखो ये तो मैंने बता दिया था। अब देखो ये क्या है? वैरायटी ऑफ। वैरायटी ऑफ मतलब अलग अलग। अगर आप देखो मार्केट में अलग अलग तरह के पेन है, बॉल पेन है, जेल पेन है, पेन पेंसिल है, बहुत सारे पेन है, तो बच्चे अलग अलग खरीदते हैं। उसी तरह से नॉलेज भी वो अलग अलग तरह से अपने अंदर लेते हैं। तो आपको क्या करना है? उन्हें अलग अलग तरीके से बताना है, वैरायटी ऑफ तरीके से बताना है। तो ये है आपका दोस्तों पॉजिटिव वर्ड। अब रियलिया यानी कि इंटरेक्शन विथ रियल लाइफ क्या होता है? देखो रियलिया और इंटरेक्शन विथ रियल लाइफ का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? देखो जब बच्चा खुद से रियल में कुछ काम करके सीखेगा तो वो ज़्यादा दिनों तक उसे याद रख पाएगा। अगर सपोज कर लो मैं एग्जांपल दूं, बच्चे से आपने पूछा कि कौन कौन से जानवर हैं जो दूध देते हैं, मिल्क आपको मिलता है, मिल्क मिलता है, तो बच्चे बताएंगे कि गाय है, भैंस है। लेकिन देखना बहुत कम ही बच्चे बताएंगे कि जो बकरी का भी दूध हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप उसे बताओगे, उसे दिखाओगे कि देखो, अगर उसने एक बार देख लिया कि हाँ बकरी का दूध जो है बुखार के समय में हम लोग यूज़ करते हैं, तो बच्चा उस रियल लाइफ से अपने नॉलेज को क्या कर लेगा? ज़्यादा समृद्ध कर पाएगा वो। अब देखो ऑन एक्सपीरियंस, सेम बातें हैं दोनों चीज़ें। अब देखो ये भी पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, जहाँ दिखे इसके साथ जाना है आपको आंसर में। अब है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको एक एग्जांपल बताऊं। ये एक लड़का है रमेश, ठीक है, ये पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर है। ये एक उसी का भाई सुरेश बहुत तेज़ है, ठीक है। और एक बच्चा है जो पैर से ठीक से चल नहीं पाता है, एक बच्चा है जो जिसकी वो देख नहीं सकता है, एक बच्चा है जो सुन नहीं सकता है, और एक बच्चा है जो कभी कभी पढ़ता है कभी कभी नहीं पढ़ता है, ठीक ठाक है वो। तो ये सारे बच्चे जब एक ही क्लासरूम में पढ़ेंगे, इसी को आप बोलोगे इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पे मिल के आप सीखते हो। एक ही चार दीवारी के अंदर अलग अलग तरह के लोग एक ही टीचर से ज्ञान लेते हैं, उसी को बोलेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो जहाँ भी इंक्लूसिव यूनिटी की बात आए, आपको जाना है इसी के साथ, आंसर आपका यही होगा। अब देखो रिइंफोर्समेंट जहाँ पे आ जाए, पुनर्बलन, जहाँ पे आप क्या करो, बच्चे को पुश करके उससे इन्फॉर्मेशन लाओ। जैसे सपोज कर लो आप अगर बोला, अपने एक बच्चे ने कुछ जवाब देने की कोशिश की, आधा जवाब वो सही दे रहा है, आधा नहीं दे पा रहा है, आपको उसे रिइंफोर्स करना है, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत सही जा रहे हो। तो इससे आप वो बच्चा देखना बना पाएगा, अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। अब इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कंटेक्स्ट का क्या मतलब है दोस्तों, ये देख लो आप। जैसे सपोज कर लो एक कहानी बताई जा रही है दो भाइयों की जो आपस में झगड़ते रहते हैं, है ना, तो आप उसी कंटेक्स्ट में एक दूसरी कहानी सुना सकते हो और उसी कंटेक्स्ट को आगे बढ़ा सकते हो, उसी एग्जाम्पल को आपको देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रैक्टिस इन कंटेक्स्ट में। अब देखो इंक्वायरी की क्या बात हो गई, क्लास में आपने पढ़ा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने बोल दिया बच्चों ये आंसर होता है। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, अब बच्चा क्या करेगा, वो नहीं पूछेगा आपसे डर से, तो ये गड़बड़ बात है। आपको बताना है,
अगर कोई नहीं समझ पाया तो आपको उससे बता देना कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देना है और उसे ला के दिखा दोगे आप कि a² + b² + 2ab ऐसे आता है। तो बच्चा क्या होगा, इंक्वायरी करके नॉलेज को एक्वायर कर लेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि मेरे टीचिंग स्किल से आप बेनिफिट ले सकते हो तो जाइए द एजुकेटर को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा देना है जिससे नोटिफिकेशन मिल सके। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ नाइस डे।